हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ न्यू रोमांटिक एंड कॉमेडी लव स्टोरी को लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मुंबई नाम के हैंडसम बॉय को देखते हैं, जो मूसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है और 6 मंथ्स बाद अब्रॉड से वापस आ रहा होता है। उसका असिस्टेंट पूछता है, आप इतने टाइम बाद यहाँ वापस आए हो, क्या आप अपनी वाइफ से मिलने घर नहीं जाओगे? मुंबई कहता है, अगर एक और बार तुमने उस वुमेन का नाम मेंशन किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस वर्ल्ड से गायब कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम वेनलैन नाम की ब्यूटीफुल वुमेन को देखते हैं, जो कि मुंबई की वाइफ है और इस ड्रामा की मेन लीड भी। मुंबई अपनी वाइफ वेनलैन को डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि उसके फादर ने उसके साथ स्कैम किया है और मुंबई को लगता है कि वेनलैन भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट सीन में मुंबई सभी शेयर होल्डर से मीटिंग के लिए पहुंचता है, जहां एक आदमी उससे कहता है, तुमने हमें इंसिस्ट किया था जेनेटिक डिसीज रिसर्च के लिए, जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। हम लोग ऑलरेडी 6 मिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं इस जेनेटिक डिसीज प्रोजेक्ट पर और हमें उससे कुछ फायदा भी नहीं मिल रहा। मुंबई कहता है, तो थोड़ा और इन्वेस्ट कर दो। एक इन्वेस्टर कहता है, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर इन लॉ जुआंग ने इस प्रोजेक्ट के नाम पर हर जगह चीट किया है। मुंबई कहता है, अगर आप लोग एग्री नहीं हो तो जुआंग का मैटर मैं खुद देख लूंगा और मैंने किसी से बात की है डॉक्टर लेन से कांटेक्ट करने के लिए। ये कहकर वो जैसे ही बाहर आता है तो वेंगलेन से टकरा जाता है और उसे देखकर वो वेंगलेन को गिरने देता है, लेकिन असिस्टेंट उसे संभाल लेता है। तभी मुंबई उसे डिवोर्स पेपर देकर कहता है, इस पर साइन करो, मुझे जल्दी घर भी जाना है। वेंगलेन कहती है, तुम कितने हार्टलेस हो। तभी मुंबई की सिस्टर कहती है, मेरा भाई तुमसे प्यार नहीं करता। वेंगलन कहती है, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। मुंबई कहता है, तुम्हारी फैमिली वैसे ही मुझसे बहुत झूठ बोल चुकी है, इसलिए मैं अब तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी मुंबई की सिस्टर पैर से वेंगलन को गिरा देती है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आती है। मुंबई कहता है, एम्बुलेंस बुलवाकर इसे हॉस्पिटल भेज दो। यहाँ हमें पता चलता है कि वेंगलन के फादर ने दूसरी शादी की थी और उसकी मदर का सारा सामान भी उस लेडी को दे दिया था। जब वेंगलन उसे रोकती है तो जुआंग उसे मारता है, जिसकी वजह से वेंगलन के सर पर चोट आई थी और जिसकी वजह से उसकी याददाश्त भी जा चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में वेंगलन ये सारा सच अपने मुंह बोले भाई सूची को बता रही होती है और कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मेरी याददाश्त जाने के बाद जुआंग ने मेरी सारी प्रॉपर्टी पर मेरे साइन लिए थे और धोखे से मेरी शादी मुंबई से करवा दी थी। सूची पूछता है, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? वेंगलन कहती है, जुआंग ने मुझसे और मेरी मॉम से बहुत कुछ छीना है। पहले मुझे उससे वो सब कुछ वापस चाहिए और उसे और उसकी मिस्ट्रेस के साथ उसकी डॉटर को भी उस घर से बाहर निकालना है। सूची पूछता है, फिर मुंबई, क्या तुम उसे सब कुछ बताने वाली हो? वेंगलन कहती है, ऐसे हार्टलेस मैन से मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो मुझसे डिवोर्स चाहता था ना, मैं भी उसे डिवोर्स दे दूंगी बिना किसी डिस्कशन के। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यू बताता है कि वेंगलन आपको डिवोर्स देना चाहती है और उसने ये पेपर सेंड किए हैं। ये सुनकर मुंबई शॉक होकर पूछता है, उससे बात करके पूछो कितना अमाउंट चाहिए उसे। यू बताता है, वो इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती और वो आपको छोड़ रही है। मुंबई शॉक होकर कहता है, ये जरूर कोई स्कैम है। यू बताता है, वेंगलन ने होश में आते ही कहा था आप जैसे अनफीलिंग पर्सन के साथ वो नहीं रहना चाहती, इसलिए वो डिवोर्स दे रही है। मुंबई कहता है, उसने मुझे इस तरह डिस्क्राइब किया है, हर कोई परफेक्ट थोड़ी ना होता है। यू कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस, आपकी विश पूरी हो गई। मैं ये डिवोर्स पेपर साइन करने लाया हूँ, बस आपको इस पर साइन करना है। मुंबई साइन करने के लिए बैठ जाता है, पर जैसे ही वो साइन करने वाला होता है तभी इमेजिन करता है कि वेंगलन उसे बार बार हार्टलेस पर्सन बोल रही है, इसलिए मुंबई उन पेपर्स पर साइन नहीं करता और वेंगलन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है, पर वो बाहर से ही वेंगलन की बातें सुनने लगता है। तभी अचानक डोर ओपन हो जाता है तो मुंबई कहता है, सॉरी, तुम्हारे क्यूट मोमेंट्स में मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। वेंगलन पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए? मुंबई कहता है, तो तुम इस प्रेटी बॉय के लिए मुझे डिवोर्स दे रही हो? सूची कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वेंगलन उसे रोकते हुए कहती है, तुमने पहले डिवोर्स खेलना शुरू किया था, अब जब मैं एग्री हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सूची कहता है, जल्दी से वेंगलन का पीछा छोड़ दो। मुंबई कहता है, तुम चुप रहो, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। वेंगलन स्माइल करते हुए कहती है,
वाइफ, ये सुनने में कितना फनी लग रहा है। फिर वो सुची के साथ वहाँ से चली जाती है। मुबई अपना गुस्सा कंट्रोल कर ही रहा होता है, तभी वेंगलिंग दोबारा आकर कहती है जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन कर देना, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मुबई गुस्से में कहता है वो मेरे जैसे परफेक्ट इंसान को इग्नोर कैसे कर सकती है। यू पूछता है मतलब आप उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे। मुबई कहता है ये कोई पॉइंट है, बल्कि पॉइंट ये है कि मेरी वाइफ ने मेरे सामने किसी और आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था और वो आदमी बहुत अनोइंग था। यू कहता है क्योंकि वो आदमी आपकी तरह हार्टलेस नहीं होगा, वो गोरा और क्यूट है। ऐसे ही लड़कों को लड़कियां आजकल ज्यादा पसंद करती हैं। मुबई उसे गुस्से से देखकर कहता है मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसका टेस्ट इतना खराब हो। डिवोर्स पेपर लाओ। जैसे ही डिवोर्स पेपर सामने आते हैं वो फिर से वेंगलन को इमेजिन करता है कि तुम बहुत हार्टलेस हो और रूड हो, फाइनली तुम मुझे डिवोर्स दे ही रहे हो। मुबई कहता है इस पेन से मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, इससे डिवोर्स पेपर साइन करना बैड लक होगा। तभी यू अपना पेन साइन करने के लिए दे देता है। मुबई कहता है तुम मेरे साथ बहुत पहले से हो ना, इसलिए इससे तुम्हारे लक पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तभी यू बहुत सारे न्यू पेन्स लाकर उसे दे देता है। मुबई कहता है तुम्हारा पर्पस क्या है। यू कहता है अगर आप डिवोर्स नहीं देना चाहते तो वेंगलन से जाकर माफी मांग लो। मुबई कहता है मतलब पेपर साइन करने के बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा। यू कहता है हाँ बिल्कुल। मुबई कहता है तो मैं साइन नहीं करूंगा। तभी उसके पास कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि वेंगलन पैकिंग करके घर छोड़कर जाने वाली है। नेक्स्ट सीन में मुबई वेंगलन के पास पहुंच जाता है जहाँ वेंगलन घर छोड़कर जा रही होती है। तभी वहाँ मुबई पहुंचकर पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। मुबई कहता है अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और मुझे तुम्हारी हर बात जानने का पूरा हक है। वेंगलन उसे धक्का देकर जाने लगती है। तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन मुबई उसे संभाल लेता है और कहता है क्या तुम्हें डिवोर्स के बाद ऐसे कोई संभाल सकता है। वेंगलन उससे दूर हट जाती है तो मुबई कहता है मुझे पता है तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती। तभी वेंगलन उसके पैर पर जोर से मारती है जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है, लेकिन वेंगलन उसे संभाल लेती है और कहती है अब मैंने तुम्हें संभाला है इसलिए हिसाब बराबर। मुबई उसके क्लोज जाकर कहता है मैं मेरी वाइफ के बिना अकेले नहीं रहना चाहता। वेंगलन कहती है मैं सच में तुम्हें चांस नहीं देना चाहती क्योंकि तुमने ही पहले मुझे डिवोर्स के लिए कहा था। अब मैं एग्री हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मुबई पूछता है एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए। ये कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। वेंगलन भी उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। नेक्स्ट सीन में यू बताता है कि जुआंग ने कल आपको डिनर पर बुलाया है और आपकी वाइफ भी वही होगी। नेक्स्ट डे जुआंग अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी वहाँ वेंगलन पहुँच जाती है और कहती है आप कितनी अच्छी स्टेप मदर होने का दिखावा करती हो ना। जुआंग कहता है तुम्हें अपनी मदर से ऐसे बात करनी नहीं चाहिए। वेंगलन कहती है मेरी मॉम मर चुकी है। जुआंग कहता है वो सब पास्ट था, तुम दोबारा वही टॉपिक क्यों छेड़ रही हो। फिर वेंगलन अपनी स्टेप सिस्टर रोज से कहती है मैं सोच रही हूँ कि तुम कितने टाइम से मेरी जगह लेने का सोच रही हो ना। बेशक मेरी शादी हो चुकी है पर ये सीट अब भी मेरी है और कहीं तुम इस घर की ऑनर बनने का सपना तो नहीं देख रही हो। तभी रो उस पर फेंकने के लिए पानी का ग्लास उठाती है, लेकिन वेंगलन उल्टा रो के फेस पर पानी डाल देती है। तभी बाहर मुबई आकर फाइट की आवाजें सुन लेता है। वेंगलन कहती है मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि ये घर मेरा है, इसलिए सारे बाहर वाले अपनी पैकिंग करके वहीं वापस जा सकते हैं जहाँ से वो आए हैं। जुआंग उसे गुस्से में ग्लास फेंक कर मारने वाला होता है, पर मुबई वहाँ आकर उस ग्लास को पकड़ लेता है और कहता है वेंगलन आपकी डॉटर है और मेरी वाइफ भी। अगर दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मुबई वेंगलन को वहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर वेंगलन कहती है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम अब मेरे एक्स हस्बैंड हो। मुबई कहता है अभी मैंने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए हैं। वेंगलन कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास 1000 तरीके हैं तुमसे पेपर साइन करवाने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मुबई गुस्से में अपना हाथ पेड़ पर मार देता है। पर जब वेंगलन मुड़कर देखती है तो वो अपना रिएक्शन छुपा लेता है और उसके जाने के बाद रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में यू उसके हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है। तभी यू उसे बताता है कि वेंगलन सुची के होटल में रुकी हुई है। ये सुनकर मुबई शॉक होता है और कहता है तुम उस पर नजर रखो और मुझे रिपोर्ट करो। यू कहता है जेलस। मुबई नाटक करते हुए कहता है मैं क्यों जलूंगा उससे। लेकिन रात को मुबई सो नहीं पाता और परेशान होकर होटल के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ वेंगलन ने बहुत ड्रिंक की हुई होती है
और सुची उसे उसके रूम पर लेकर जा रहा होता है। तभी मुबई वहां पहुंचकर वैंग लैंग को पकड़ लेता है। सुची कहता है तुम्हें कोई राइट नहीं है इसे यहाँ से ले जाने का, और वैंग लैंग को पकड़ने लगता है। मुबई उसका हाथ छुड़ाकर कहता है मैंने अभी तक उसे डिवोर्स नहीं दिया है, इसलिए मुझे अपनी वाइफ को ले जाने के सारे राइट्स हैं, जो करना है कर लो। और वैंग लैंग को वहां से उठाकर चला जाता है। रास्ते में वैंग लैंग उसकी गोद में सर रखकर सो रही होती है, तो मुबई उसे देखता है। तभी अचानक वो गाड़ी में वोमिटिंग कर देती है, जिसकी वजह से मुबई अजीब रिएक्ट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैंग लैंग उठकर देखती है तो उसके कपड़े चेंज होते हैं। तभी वो मुबई को सोते हुए चांटा मारकर कहती है लास्ट नाइट तुमने मेरे कपड़े चेंज किए थे ना। मुबई उसके पास आकर रोमांटिक मूड से कहता है क्या कल रात जो भी हुआ तुम सब कुछ भूल गई हो। फिर वैंग लैंग याद करती है कि मुबई उसे घर लेकर आया था, जहाँ वो उसे सोफे पर बिठाकर उसकी सैंडल उठाकर रखता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े निकाल देता हूँ। वो कपड़े निकालने जाता है, जहाँ वैंग लैंग आकर उसके साथ बेड पर गिर जाती है। तो मुबई मुंह बनाकर कहता है पहले तुम अपने कपड़े चेंज करो, बहुत स्मेल आ रही है वोमिटिंग की। लेकिन वैंग लैंग उसके कपड़ों के अंदर घुसकर कहती है मुझे ये वाले कपड़े पहनने हैं। फ्लैशबैक के बाहर मुबई कहता है लास्ट नाइट तुम मेरे कपड़े उतार रही थी और अब खुद विक्टिम बन रही हो। वैंग लैंग कहती है तुम सिचुएशन का फायदा उठाने वाले लोगों में से हो। मुबई कहता है अगर कुछ किया भी होता तो वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाली बात हो जाती, जो कि नॉर्मल है। वैंग लैंग कहती है मुझे तो लगा कि तुम इम्पोर्टेंट हो। मुबई उसके क्लोज आकर कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। वैंग लैंग उसके ऊपर बैठकर कहती है 7 महीने हो गए हमारी शादी को और 6 महीने से तुम अब्रॉड में छुपे हुए थे, क्या तुम वहाँ अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। मुबई कहता है लगता है मेरी वाइफ मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है और तुम्हारी ये शिकायत मैं आज दूर ही कर देता हूँ। फिर वो उसे किस करने लगता है। वैंग लैंग कहती है तुम इसी तरह के इंसान हो और मुझे हमेशा से लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते थे। मुबई कहता है तब नहीं करता था लेकिन अब करता हूँ। वैंग लैंग कहती है लेकिन मुझे डिवोर्स चाहिए। तभी मुबई को यू का कॉल आता है, जो बताता है कि शीथई ग्रुप के न्यू CEO शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और उसने अनाउंस किया है कि वो डॉक्टर लेन के साथ जल्दी काम करने वाला है। कॉल कट होने के बाद मुबई कहता है मैं आज बिजी हूँ, अगर तुम्हें पेपर्स पर साइन चाहिए तो कल दोपहर मेरे ऑफिस आ जाना, मैं साइन कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें शीथई ग्रुप का CEO दिखाया जाता है, जो कि मूसी ग्रुप की कॉम्पिटिटर कंपनी है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।